हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन। पिछले वीडियो में मैं आपसे बात किया था रिलेशन और फंक्शन पर, उस पर ऑप्शनल क्वेश्चन लिया था। अति लघुत्री, लघुत्री और क्या विस्तृत क्वेश्चनों का पूरा विवरण के साथ में आपसे क्या किया था, मॉडल पेपर कराया था। यदि आप पीछे के वीडियो यदि आप अच्छे से नहीं देखे हैं तो आप उसे क्या करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये सीधा क्या करेगा, आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन क्या करेंगे, इस लेक्चर से बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं आपसे एक चीज लेकर आया हूं कि हर एक चैप्टर से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन कितना बनेंगे, अति लघुत्री, लघुत्री और विस्तृत क्वेश्चन कितने बनने वाले हैं, वो सभी का मैं यहाँ से चैप्टर वाइज क्या हूँ, अरेंजमेंट किया हूँ, ताकि आपको पढ़ने में भी क्या करे, कोई भी दिक्कत ना हो। तो सेम वैसे ही यहाँ से आज आपका सेकेंड टॉपिक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो आज इस पर बात करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके एग्जाम में इससे कितने ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं, और पूरे ऑप्शन क्वेश्चन बनेंगे तो आपको कंसेप्ट के साथ में क्या करूंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो आपके लिए बेस्ट है कि आप क्या करेंगे, यहां से पूरा कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो आप अंत तक चीजों को पढ़ेंगे। आप कभी भी नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं, तो आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन भी टारगेट हो जाएगा, और आपकी प्रैक्टिस यदि अच्छे से कर लोगे तो अच्छे तरीके से और अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हो, ला सकते हो एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज का ये दूसरा टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस पर मैं आज आपसे लेकर आया हूँ ऑप्शनल क्वेश्चन कि कितने प्रकार से इस पर ऑप्शन बन सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आपके ऑप्शन में आ सकते हैं, उस सब पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ। कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर बताएंगे। तो ध्यान से देखें, ये पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, ये पहला लिखा गया है, cos इनवर्स माइनस रूट में 3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यहां से अब देखो ये मुख्य मान बोला गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, थोड़ी सी चर्चा मैं इधर कर लेता हूं, फिर क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे, क्योंकि कंसेप्ट के साथ पूरी कहानी समझना। तो ये देखो ये क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से मुख्य मान, हिंदी में इसे बोलते हैं यहां से मुख्य मान। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है हम लोग का, यहां से कि हर एक फंक्शन के लिए यहां से क्या उसका डोमेन और क्या होता है, रेंज होता है। तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो रेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। कितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे, सबका जो वैल्यू आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसी रेंज में से आना चाहिए। बात क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, मैं सबका एक टाइम के लिए क्या लिख देता हूं, सबका लिख देता हूं। तो इसमें देखो ध्यान से, फंक्शन जो लिखा गया यहां से, पहला हम लोग ले लिए y इक्वल टू ए, कहते हैं यहां से साइन इनवर्स, और एक कहते हैं यहां से x। तो इसका जो डोमेन और रेंज दोनों एक साथ लिख रहे हैं। इधर क्या लिख दे रहे हो, इसका डोमेन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांत, और इधर क्या लिख देते हैं, इसका रेंज। और यही जो रेंज होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर। और ये जो परिसर होता है किसी फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है। अब इसमें बोलो क्या, साइन का जो डोमेन होता है -1 से लेकर एक इसके बीच में होता है 1 के बीच में, इंटरवल आपको लगाने आना चाहिए। मैं इंटरवल वाला भी लिख देता हूं, तो ध्यान से देखना। एक है यहां से इंटरवल की कहानी में क्या कि इसे लिखना चाहे तो x बिलोंग्स टू ए क्लोज इंटरवल -1 टू क्या, यहां से 1। ये इक्वल का सिंबल है, ये इंटरवल तो लगाने आना चाहिए। जब इक्वल लगेगा तो क्लोज इंटरवल लगता है, जब इक्वल नहीं लगा होता है तो क्या लगता है, ओपन इंटरवल लगता है। बात क्लियर है? तो इसमें देखो सेम कहानी, इसके रेंज अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो ये क्या होता है, -π/2 से लेकर ए क्या, यहां से π/2। तो इसमें देखो रेंज के वैल्यू में किसका वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू, डोमेन में किसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। और इसे भी लिखना चाहे तो बोलो क्या, y बिलोंग्स टू
ए माइनस पाई बाई 2 से लेकर ए कितना आ जाएगा, पाई बाई कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। दूसरा फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और कितना यहाँ से x, तो इसका भी जो होता है सेम यही होता है, मैं डायरेक्ट छोड़ रहा हूँ। तो ये क्या -1 लेस देन x और लेस देन r इक्वल टू क्या 1। इसका रेंज जो होता है 0 लेस देन y और लेस देन कितना होता है, यहाँ से पाई होता है। इसे भी इंटरवल में लिखना चाहेंगे तो 0 से पाई और कौन सा इंटरवल लगेगा, क्लोज इंटरवल लग जाएगा। बात क्लियर है यहाँ से। अगला यहाँ से क्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इस tan इनवर्स x की बात करेंगे तो ये क्या होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर ए क्या होता है यहाँ से प्लस इनफाइनाइट, या इसी को लिखना चाहे तो x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, पूरा रियल नंबर। और इसका जो रेंज होता है, ध्यान सुना, याद करने की तरकीब बता रहे हैं, एक किसके जैसा होगा, साइन की तरह, बस इंटरवल इक्वल का साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो एक कितना बचेगा -π/2 लेस देन y और लेस देन कितना आ जाएगा, पाई बाई कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। या इसी को लिखना चाहें तो y बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर एक कितना आ जाएगा, पाई बाई कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। इस पर कौन सा इंटरवल लगेगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, नहीं लेते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, उस वैल्यू को शामिल करना। ये इंटरवल में अलग से लेक्चर पढ़ाया हूं, यदि आप नहीं जानते हैं तो उसे आप क्या कर ले, देख ले। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x का। सिमिलरली यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स a कितना यहाँ से x। तो कॉट इनवर्स x का जो होता है यही होता है x बिलोंग्स टू कितना यहाँ से रियल नंबर। इसका रेंज साइन की तरह होता है, तो इसका रेंज किसकी तरह होगा, कॉस की तरह। तो इसमें बस इक्वल हट जाएगा, 0 लेस देन ए y और लेस देन कितना आ जाएगा, पाई। या इसे लिखना चाहे तो y बिलोंग्स टू ए कितना आ जाएगा, ओपन इंटरवल, 0 से कितना आ जाएगा, यहाँ से पाई हो जाएगा। बात क्लियर है। ये तो हम लोग का क्या हो गया, इतना हो गया। इसमें क्या शेष बचा हुआ, 2 ठो और बचा हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से अपना अगला फंक्शन y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ए कितना यहाँ से x। तो इसका देखो क्या, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो इसी का उल्टा कर देंगे हम लोग यहाँ से। उल्टा मतलब यहाँ से क्या कि x का वैल्यू क्या है यहाँ से -1 से छोटा और यूनियन x का वैल्यू 1 से क्या यहाँ से बड़ा। या इसी को लिखना चाहे तो x बिलोंग्स टू 1 से छोटा कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। और उसके बाद ये क्या -1 यूनियन आगे क्या, इस लाइन को मिटा रहे हैं, यूनियन ए कितना हो जाएगा यहाँ से 1 से कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। बात सही है। अब इसी में देखो आगे रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में सुनना किसकी तरह होगा, कॉस की तरह होगा। लेकिन एक बात जरा सोचो यहाँ से कि किसके कौन सा एंगल यदि हम लोग लें तो किसके सेक का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इसके बीच में कोई एंगल है यहाँ से। तो आप बोलोगे सर यहाँ से क्या सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड। क्योंकि क्या कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो उसका अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसमें बोलो क्या हो जाएगा, सेम ए 0 से लेकर पाई के बीच में रहेगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा, π/2 नहीं रहेगा। जो नहीं होता है उसे निकाल देते हैं। अगला y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो इसका भी सेम कहानी इसी के तरह ऊपर जैसा। इसके भी रेंज में यदि सोचेंगे हम लोग, रेंज अर्थात क्या प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये बोलो क्या यहाँ से साइन की तरह। तो इसमें बोलो किसका वैल्यू नहीं, तब बोलोगे सर कोसेक 0 का जो वैल्यू होता है उस पर फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये देखो -π/2 से π/2 में 0 तो आएगा ही। तो इसका रेंज कितना आ जाएगा कि -π/2 से लेकर π/2, और इसमें से जो है 0 को क्या कर देंगे, भगा देंगे। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका डोमेन और क्या आ जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे बताया। और कैसे क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन में वो पूरे बात आपको मैं क्या करूंगा, समझा ले जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, इसका डोमेन और रेंज। और यही जो रेंज होता है इस फंक्शन का क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य मान बोलते हैं। जहां तक कहानी सही है। आगे देखें, जब ए निकल गया यहां से तो दूसरी बात ध्यान से सुना, कंसेप्ट की बात।
अब इसमें यहां से क्या है, ये तो डोमेन और क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। अगली बात यहां से क्या कि ये साइन इनवर्स और ये कितना यहां से माइनस एक्स, साइन का अपोजिट कितना होता है कोसेक इनवर्स और ये क्या माइनस एक्स, अगला tan इनवर्स और ये क्या माइनस एक्स। तो जब यहां से क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री निगेटिव होगा तो इसे क्या यहां से माइनस का साइन इनवर्स से कितना आ जाएगा एक्स, और इसे बोलो इसका निगेटिव आएगा तो माइनस कोसेक इनवर्स से कितना आ जाएगा एक्स हो जाएगा। इसमें बोले तो माइनस tan इनवर्स और कितना आ जाएगा एक्स हो जाएगा। तीन तो इधर होते हैं, मैं अलग अलग इसीलिए कर दिया हूं। अगला यहां से cos इनवर्स माइनस एक्स और इसका अपोजिट क्या सेक इनवर्स माइनस एक्स, और क्या बचा हुआ है काट इनवर्स माइनस एक्स। तो ध्यान से देखना, जब साइन कोसेक और tan में क्या होता है निगेटिव एंगल होता है तो एजेटिव उसे क्या कर देता है बाहर निकाल देता है, लेकिन यहां से क्या cos सेक और काट इनवर्स उसके अंदर निगेटिव एंगल आता है तो इसका आंसर क्या आता है पाई माइनस cos इनवर्स और कितना निकलता है x। और इसकी बात करेंगे तो सेम कहानी पाई माइनस सेक इनवर्स एक कितना आ जाएगा x हो जाएगा, और इसकी बात करेंगे तो पाई माइनस एक कितना आ जाएगा काट इनवर्स और एक कितना आ जाएगा x हो जाएगा। तो जब निगेटिव नंबर अंदर चला जाएगा तो सेम कहानी यहां से क्या कि इन तीनों में एंगल एजेटिव बाहर निकल जाएगा माइनस साइन, और इसमें क्या होगा जब अंदर एंगल क्या होगा निगेटिव होगा तब यहां से क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब इसी पर देखो क्वेश्चन लिखा गया है प्रिंसिपल वैल्यू, तो इस बात को क्या करना दोनों बात को ध्यान रखना। तो आपका कंसेप्ट भी हो गया और इस पर क्वेश्चन कितने भी पूछे जाएंगे आप आसानी से क्या कर ले जाओगे निकाल ले जाओगे। तो पहला क्वेश्चन यहां से उसका सोल्यूशन इधर कर देते हैं, ध्यान से देखना क्या लिखा गया है कॉस इनवर्स माइनस रूट में 3 कितना लिखा गया 2। तो अब इसमें देखो यदि cos इनवर्स माइनस नहीं लगा होता तो हम लोग ए ओपन करते हैं कि किसके cos का वैल्यू रूट में 3/2 होता है, तो किसका होता है यहाँ से 30 डिग्री का वैल्यू होता है यहाँ से, तो cos 30 अंश का वैल्यू कितना होता है रूट में 3/2 और आंसर आ जाता है हम लोग का। लेकिन यहाँ देख लो एंगल क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव क्या करता है बाहर पाई निकालता है, तो एक कितना आ जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स और रूट में 3 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा यहाँ से पाई माइनस cos इनवर्स और किसके cos का वैल्यू रूट में 3/2 होता है 30 अंश का, 30 अंश को रेडियन में बोले तो एक कितना आ जाएगा पाई बाई कितना आ जाएगा 6, इससे हट जाएगा क्या बचेगा पाई माइनस पाई बाई कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा तो 6 पाई माइनस पाई बोलो कितना बचेगा यहाँ से 5 पाई बाई कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा बी वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं हर एक क्वेश्चन क्या करेंगे कंसेप्ट के साथ, और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि पूरा चैप्टर आपसे मैं क्या जितना भी ऑप्शन क्वेश्चन कराऊंगा सब पर यहां से जितने भी कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी कंसेप्ट पूरा बताऊंगा, वो पूरी बात आपको सिखाऊंगा, तब जाकर क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व हम लोग करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहे अंत तक चीजों को, कहीं पर भी कोई डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे जरूर बताएंगे। तो अब इसे नोट करें थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन, वो भी दमदार क्वेश्चन। देखिए ध्यान से एक है यहां से 2 क्वेश्चन और भी इसमें क्या सेकंड क्वेश्चन और क्या थर्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको लिखा गया यहां से कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा अगला क्वेश्चन है y = sin इनवर्स 5x का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो मैं बोला ना क्वेश्चन आपको डोमेन रेंज से निकलेंगे और कैसे हम लोग इसे निकालेंगे उसे भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो देखिए ध्यान से एक cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो देखो सिंपल यदि तरीके से हम लोग करें इसका सोल्यूशन, तो ध्यान से देखो ये कितना आ जाएगा यहां से cos इनवर्स क्या cos इनवर्स
आगे इसमें देखो माइनस और एस तो कुछ नहीं लगा हुआ है, मैं आपसे सीधी बात पूछूंगा किसके कास का वैल्यू 1/2 होता है। तो किसके कास का वैल्यू 1/2 होता है, तो आप बोलोगे 16 डिग्री का सर, और 16 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई/180, तो ये बोलो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो ये बोलो क्या ले सकते हैं, कास और कितना यहाँ से पाई बाई कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, प्लस ए 2 साइन इनवर्स। इसमें पूछते हैं बोलो किसके साइन का वैल्यू 1/2 होता है, तो किसका होता है यहाँ से 30 अंश का। 30 अंश को रेडियन में बोलो कितना, पाई बाई कितना आ जाएगा 180 डिग्री, तो बोलो एक कट जाएगा, कितना बचेगा 6, तो एक कितना आ जाएगा साइन हो जाएगा, और एक कितना पाई बाई कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट होगा कमेंट करके क्या करेगा, जरूर पूछेगा। तो इसमें देखो ध्यान से, जब ए निकल जाएगा तो ए कितना बचेगा, कास से कास हट जाएगा, ए कितना बचेगा पाई बाई कितना यहाँ से 3 प्लस 2 इंटू इसमें साइन से साइन इनवर्स हटेगा, तो बोलो ए कितना बच जाएगा, पाई बाई कितना आ जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। तो अगला क्या यहाँ से पाई बाई 3 प्लस एक कट जाएगा, तो कितना बचेगा पाई बाई 3, और पाई बाई 3 कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3, तो आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा 2 पाई बाई कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप क्या कर सकते हो, सोल्यूशन लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ए क्या लिखा गया यहाँ से कि इसका क्या निकाला आपको, डोमेन। तो देखो मैं अभी आपसे बताया कि साइन इनवर्स यक्स का जो डोमेन होता है, ये क्या y = साइन इनवर्स यक्स, इसका जो डोमेन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांत। तो प्रांत मतलब क्या, यक्स का वैल्यू तो ये किसके बीच में होता है 1 और क्या यहाँ से यक्स -1 और +1 के बीच में होता है। तो सिमिलरली यहाँ से कुछ भी आपसे दे दिया जाए, एक क्या लिखा गया y = साइन इनवर्स 5x, तो बोलो y = साइन इनवर्स x होता है, तो इसका डोमेन -1 to क्या होता है 1 होता है। तो बोलो इसका भी बोलो कितना हो जाएगा, यहाँ से x के प्लेस पर क्या लिखा गया 5x, किसके बीच में यहाँ से 1 और किसके बीच में हो जाएगा, यहाँ से -1 के बीच में हो जाएगा। अब बोलो इसमें से किसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो क्या होता है डोमेन, और y का वैल्यू निकालना क्या होता है, रेंज होता है। तो इसमें बोलो क्या है, यहाँ से मल्टीप्लाई में है, तो सेम ध्यान से सुना, ये मल्टीप्लाई में तो इधर भी क्या जाएगा डिवाइड में, इधर भी क्या चला जाएगा डिवाइड में। तो एक कितना बचेगा -1/5 लेस देन यक्स और लेस देन ए बोलो 1/ कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका डोमेन बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा, डोमेन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रांत। तो एक कितना -1/5 से लेकर एक कितना आ जाएगा 1/ कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, और बराबर लगा हुआ है तो बोलो कितना लग जाएगा यहाँ से क्लोज इंटरवल। तो ए हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ से डोमेन निकालने पर यक्स के प्लेस पर कुछ भी रहेगा, कहानी आपकी क्या बनने वाली वही बनने वाली है। अभी आपसे एक बात सिखा लेता हूं कि जैसे एक अभी y = क्या लिखा गया है a, और साइन इनवर्स कितना लिखा गया है x लिखा गया है। तो इसके डोमेन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका जो डोमेन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा -1 और किसके बीच में रहेगा 1 के बीच में रहेगा। मतलब x में कोई परिवर्तन नहीं करोगे तो डोमेन हमेशा क्या रहेगा वही रहेगा। बाहर यदि कोई परिवर्तन करते हो तो इसके रेंज में दिक्कत आ जाएगी कि यहां से इसका जो रेंज हो जाएगा, बोलो इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है -π/2 से लेकर, और यहां से क्या होता है π/2। अब यदि इसमें a आगे मल्टीप्लाई है तो इसके रेंज में जो हो जाएगा -a/2, और यहां से लेस देन y लेस देन a/में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब अंदर एंगल में कोई यदि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करते हो तो उसके डोमेन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेंज में यदि बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो इफेक्ट पड़ जाएगा। जैसे अभी आपसे पूछ लूंगा कि y = a2 साइन इनवर्स और क्या लिखा गया x, तो इसका रेंज बता दो। तो मैं अभी क्या बोला यहाँ से कि जैसे भी
बाहर मल्टीप्लाई होगा उसके रेंज में जाकर सीधा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बोलो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, बोलो ये पाई हो जाएगा माइनस का, और लेस देन वाई और लेस देन कितना आ जाएगा, पाई। 2 तो कट ही जाएगा। तो इस तरीके से यदि बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में इफेक्ट पड़ेगा, उसके रेंज पर, और एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके डोमेन पर। बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप इसे क्या करना, आसानी से निकाल लेना। बात क्लियर है। जैसे इसी जगह मैं आपसे एक चीज निकलवा लेता हूं, जैसे y इजिकल टू क्या है, 2 साइन इनवर्स, और कितना यहाँ से 3x के बारे में पूछ लिया जाए तो इसके यदि आपसे डोमेन पूछा जाएगा तो डोमेन में बोलो यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका डोमेन। तो डोमेन बोलो क्या, इसके एंगल पर इफेक्ट है तो ये -1, और इसका एंगल एक कितना है 3x, और ये बोलो कितना आएगा 1 हो जाएगा। किसे लेते हैं, एंगल के यक्स को ही तो लेते हैं यहाँ से। अब इसमें बोलो क्या 3 मल्टीप्लाई में इधर क्या डिवाइड में, तो -1/3, और लेस देन ए बोलो क्या यक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 बाई कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। अभी इसके रेंज की बात करते हैं तो रेंज देखो इसके क्या एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस ये बाहर यहाँ से क्या है इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो बोलो इसका रेंज कितना होता है -π/2, तो बोलो 2 से गुणा कर दिए तो इसका बोलो कितना -π, और लेस देन आर इक्वल टू ए कितना से पाई हो जाएगा। तो ये बाहर मल्टीप्लाई करोगे रेंज पर इफेक्ट पड़ेगा, अंदर एंगल में मल्टीप्लाई करोगे तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके डोमेन पर। बात क्लियर है। तो इस तरीके से फंक्शन आपसे घुमाकर क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो आप इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, आपको और भी स्पष्ट हो जाएगी बात। देखिए ध्यान से, ये आगे क्या यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखो ध्यान से, ये क्या लिखा गया है, cos इनवर्स -रूट में 3/2 प्लस cos इनवर्स रूट में 3/2। तो ऐसे क्वेश्चनों को यदि हम लोग करेंगे यहाँ से, तो बस अंदर से क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाते जाएंगे और सॉल्यूशन निकालते जाएंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप अंत तक चीजों को अच्छे से पढ़े, इतनी प्रैक्टिस कर ले जाए यहाँ से कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे आप आसानी से क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। तो मैं आपसे जितना करा रहा हूँ बस उतनी चीजों को क्या कर ले, प्रैक्टिस कर ले। जितना कंसेप्ट बता रहा हूं उसे आप क्या कर ले, कलेक्ट कर ले, एक जगह चीजों को इकट्ठा कर ले और डेली इस पर क्या करते रहे, प्रैक्टिस करते रहें, तो आपको हर एक चीज क्या हो जाएगी, आसानी से सॉल्व करने आ जाएगा। आप यदि ये चाहोगे कि एग्जाम जिस दिन रहेगा उस दिन पढ़ेंगे तो पॉसिबल है ही नहीं। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, डेली बाय डेली यहां से क्या जितना कराते हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को एक बार देखो, एक बार उसे लगाओ। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि एक बार लगाने पर क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता है। तो वैसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए क्या, कम से कम 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो। ट्राई करने से पीछे मत हटो, क्योंकि जितनी बार गलतियां उसमें करोगे उतनी बार उसमें क्या करोगे, कुछ न कुछ ऐसी चीज जरूर मिलेगी जो आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो गलती करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो क्या होना, टाइम वेस्टेड करना। गलती आप करोगे यहाँ से तो उसमें से सीखने को जरूर मिलेगा, और जब तक आप गलती करोगे नहीं तब तक सीखने को नहीं मिलेगा। तो गलतियों से न डरे, सीखने उसमें से कि जितनी गलती हो जाए वो कोई ऐसी गलती ना हो कि वहाँ से आपको सीख न मिले। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप गलती करते हो उसमें से जरूर सीख मिलती है। यदि आप उसमें से कुछ नहीं सीखते हो तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। बात क्लियर है। तो अच्छे से आप पढ़े, यहाँ से एग्जाम आपको देना है, टारगेट बनाकर उसे पढ़े, क्योंकि देखो टारगेट रहेगा तभी आप उस पर क्या करोगे, अपना काम करोगे। यदि आपके सामने एग्जाम आ जाए तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ यहाँ से कि कल एग्जाम है तो आज आपको नींद नहीं आएगा यदि आपकी टॉपिक तैयार नहीं है। तो अच्छे से आप क्या करें, अभी से मेहनत करें, एग्जाम अभी टाइम है। वहां तक जाते जाते मैं आपसे पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, जिससे आपको क्या होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। तो ये क्या लिखा गया है, cos इनवर्स -रूट में 3/2 प्लस cos इनवर्स रूट में 3/2। तो ध्यान से देखना, ये क्या cos इनवर्स, डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं यहां से। ये क्या लिखा गया, cos इनवर्स
अभी देखो बताए थे पीछे cos इनवर्स यदि माइनस नहीं रहता तो डायरेक्ट वैल्यू रखते और आंसर निकल जाता। जब ये माइनस आ गया तो बोलो हम लोग क्या करते यहां से cos इनवर्स माइनस x क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स और ये कहते हैं यहां से रूट में 3y कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा और ये प्लस cos इनवर्स और ये कितना लिखा गया रूट में 3y कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो ये तो सीधा इससे कट जाएगा, बस भरमाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है तो cos और कितना आ जाएगा पाई हो जाएगा और cos पाई का वैल्यू कितना होता है यहाँ से -1 होता है। एक cos पाई मतलब क्या है 180 डिग्री, cos 180 अंश का वैल्यू कितना होता है यहाँ से -1 होता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से ऐसे क्वेश्चन पर इस पर हाईलाइट लगा लेना, खूब अच्छा क्वेश्चन यहाँ से है। इसमें आपसे गलती हो जाती है कि जैसे आप देखोगे कि tan और tan इनवर्स तुरंत सर ये हट गया आंसर कितना आ जाएगा 9 कितना आएगा 8 आ जाएगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना ये हटता तभी है जब अंदर वाला एंगल क्या होना चाहिए इसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करना चाहिए। मतलब ये जो एंगल निकलेगा ये क्या होना चाहिए इसके मुख्य मान में होना चाहिए। तो tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है tan इनवर्स x इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है PB ये कितना होता है यहां से -π/2 सॉरी एक क्लोज नहीं ओपन -π/2 से लेकर किसके बीच में होता है π/2। तो आप देख रहे हैं पाई मतलब क्या π/2 मतलब -90 डिग्री से किसके बीच में होता है 90 डिग्री के बीच में होता है। लेकिन इसे तो देख लो ये सीधा यहां से डिवाइड लगाओगे ना ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री से अधिक ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है यहां से कि ये जो एंगल आना चाहिए इसके क्या होना चाहिए इसके रेंज में होगा तब जाकर ये क्या हो जाएगा इससे हटेगा तब आंसर आएगा। अब जल्दबाजी में क्या करोगे ये इससे कट जाएगा आंसर कितना बचेगा 9π/8 और आपका ऑप्शन देखो फर्स्ट दिया भी गया है कि ए कितना यहाँ से 9π/2 और खुशी मनाते आओगे और बाद में पता चलेगा कि एक नंबर क्या हो चुका है कट चुका है। सही है ना। तो देखे ध्यान से इसमें तो आप बोले यहां से क्या इसके रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं कि ए लिखा गया है कितना यहां से tan इनवर्स इसे हम लोग लिखना चाहें तो tan और एक क्या पाई प्लस ए कितना लिख सकते हैं π/8 तो लिख ही सकते हैं 8 एलसीएम हो जाएगा 8 है कितना 9 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। यहां तक सही है। तो इसमें देखो ध्यान से ए कितना यहां से tan इनवर्स इसमें बोलो tan 180 अंश प्लस थीटा tan 180 अंश प्लस थीटा कितना होता है यहां से tan थीटा ही होता है। ये जो वैल्यू यहां से tan 180 डिग्री मतलब पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू ए कितना होता है यहाँ से tan और कितना होता है थीटा। तो ये बोलो कितना आ गया यहाँ से tan हो जाएगा थीटा के प्लेस पर कितना लिखा गया π/8 बोलो ये इससे हट जाएगा आंसर कितना बचेगा π/8 हो जाएगा। तो ये देखो π/8 क्या हो जाएगा इसके रेंज में आ जाएगा। तो इसके रेंज में जो वैल्यू आ जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। बात क्लियर है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो ये क्या यहाँ से इस तरीके से क्या है हट जाएगा। अब ये जो एंगल आया हुआ है ना ये जो एंगल आया हुआ था इसके रेंज में मिलेगा इसलिए दोनों हट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा। तो ये देखो तब तक दोनों हटेंगे नहीं जब तक ये वाला एंगल क्या हो जाए इसके रेंज में न आ जाए। ये तब तक क्या है सेफ्टी है जब तक इसका एंगल क्या इसके रेंज में आ जाए। जैसे ही इसके रेंज में आया एंगल ये लपेट देगा इससे लपेट का आंसर कितना आ जाएगा π/8। बात क्लियर है ना। हाँ तो ये तब तक सुरक्षित है जब तक इसके रेंज में नहीं है और जैसे रेंज में आएगा लपेटेगा और क्या आ जाएगा कट कर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप उसे जल्दबाजी न करें पहले एंगल को देख लें कि उसके रेंज में है कि नहीं है। यदि उसके रेंज में नहीं होता है तो आप उसे क्या करें उसके रेंज में लाएं फिर ये क्या करेगा दोनों से मारपीट चलेगी और आंसर लास्ट में आएगा। सही ना। गलती मत करना है ऐसे क्वेश्चन पर। तो आप इसे नोट करें आगे लिखते हैं अगला 6 नंबर क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन।
देखिए ध्यान से, यहाँ से अगला क्वेश्चन एक क्या 6 और क्या 7 नंबर। यदि साइन इनवर्स 1 माइनस यक्स माइनस 2 साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू π/2 तो यक्स का मान होगा। देखो इस क्वेश्चन के यदि लगाओगे लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन में जब ये आ जाएगा तो इसके लिए ध्यान से देखो, जब आप इसके क्वेश्चन को करोगे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लॉन्ग प्रोसेस का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन निकालना क्या है यहाँ से बहुत ही सिंपल है। जब यहाँ से क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे, लॉन्ग तरीका ध्यान से सुना। यदि तुम इसे सॉल्व करने बैठोगे, ऑप्शनल क्वेश्चन में आ गया तो इसमें देखो पहले तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा, जो क्या कर देगा, बहुत ही क्या कर देगा, इसे बड़ा कर देगा। बात क्लियर नहीं, ये बहुत ही क्या कर देगा, बड़ा कर देगा यहाँ से इस क्वेश्चन में। या तो दूसरा तरीका सोच सकते हो कि इसे क्या कर दोगे, -2 है, उस साइड भेज दोगे तो ये π/2 और ये कितना यहाँ से -2, ये माइनस है तो इधर क्या +2 साइन इनवर्स और ये कितना आ जाएगा x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना बचेगा यहाँ से साइन इनवर्स और 1 माइनस कितना आ जाएगा x हो जाएगा। इस साइन को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस यक्स इज इक्वल टू एक कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स है, उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा और π/2 प्लस ए 2 साइन इनवर्स और एक कितना आ जाएगा यहाँ से यक्स हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इसमें देखो ध्यान से आप क्या करोगे, साइन इनवर्स π/2 प्लस ए थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है यहाँ से कॉस थीटा होता है, तो ये तुरंत क्या कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस यक्स एक कितना का कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पर कितना लिखा गया 2 साइन इनवर्स और एक कितना आ जाएगा यक्स हो जाएगा। अब देखो इसे हटाओगे, कॉस में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा कहानी हो जाएगा यहाँ से। इसे आगे और भी करोगे तो ध्यान देखो मैं दिखाई देता हूँ, ए 1 माइनस यक्स इज इक्वल टू एक कितना आ जाएगा यहाँ से कॉस हो जाएगा, इसमें बोलो 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स का जो होता है एक कितना यहाँ से साइन इनवर्स ये 2x और रूट में कितना होता है 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसे फिर से क्या करोगे, कॉस में कन्वर्ट करोगे, बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी, मतलब करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, यहाँ से ऑप्शन दिखाने के लिए कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, लॉन्ग में आएगा तो पूरा प्रोसेस करेंगे, लेकिन यदि आपको क्या आ जाए यहाँ से ऑप्शन क्वेश्चन है तो करना आसान है। ऑप्शन को क्या करें, उठाएं और ले चल कर क्या कर दे, इसमें सैटिस्फाइड करा दे और ऑप्शन अपना मिल जाएगा। तो देखो पहले को उठा रहे हैं 0 को, तो 0 इसमें रखेंगे तो ये बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स और ये क्या 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इसमें बोलो कितना आएगा 2 साइन इनवर्स और ये कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो बोलो किसके साइन का वैल्यू 1 होता है π/2, तो ये कितना यहाँ से 90 डिग्री, ये π/2 ये 0 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा π/2, मतलब सेटिस्फाइड कर गया। अब इसमें हम लोग क्या रखकर चेक करते हैं, यहाँ से 1/2 भी, क्योंकि दोनों साथ है, तो इसमें बोलो 1/2 चेक करेंगे तो बोले एक कितना आ जाएगा साइन इनवर्स और एक कितना 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखना 0 तो सेटिस्फाइड हो गया। अब इसमें यहाँ से क्या 1/2 रखते हैं तो -2 साइन इनवर्स और ये बोलो कितना आएगा 1 कितना आएगा 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 एक कितना आ जाएगा साइन इनवर्स और 1 कितना आएगा 2 माइनस 2 साइन इनवर्स और 1 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक साइन इनवर्स 1/2 और माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2, तो बोलो एक कितना आएगा माइनस साइन इनवर्स और एक कितना आ जाएगा 1 कितना आएगा 2। तो किसके साइन का वैल्यू 1/2 होता है 30 अंश का, तो इसका मतलब ये π कितना आ जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो सेट नहीं होगा, 0 सेटिस्फाइड करेगा, ए सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो देखो ए क्या आ जाएगा, ए हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी देखोगे यहाँ से तो 1 रखोगे तो एक तो क्या हो जाएगा 1/2, मतलब ए भी क्या, जब 1/2 ही नहीं किया तो ए भी नहीं कर सकता है यहाँ से। अब बोलो 0 वाला रखे थे तो सेट हो गया था, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका ऑप्शनल यहाँ से ऑप्शन चेक कर अपना क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रिक लगा सकते हैं, वरना इसे करेंगे तो वही पूरा हिसाब किताब लगेगा।
साइन का, फिर 2 साइन इनवर्स एक्स का लंबा चौड़ा फार्मूला, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन रखने पर ही क्या कर जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। बात क्लियर है ना। तो ध्यान से देखना, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से, ए क्या लिखा गया यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6। तो किसका वैल्यू पूछा गया यहाँ से, कॉस इनवर्स एक्स प्लस ए कितना यहाँ से कॉस इनवर्स वाई। सॉरी, इस क्वेश्चन में ए है, दोनों सेम नहीं है, ए साइन इनवर्स और ये कितना लिखा गया वाई, तब तो हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, दोनों डिफरेंस एंगल है और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू पूछा गया है। तो अब देखो ध्यान से, इसमें 3 बातें ध्यान रख लेना अभी से, कि इसमें क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना यहाँ से π/2। साइन कॉस में रिलेशन, सेम कहानी यहाँ से क्या, tan कॉट में tan इनवर्स एक्स प्लस ये कितना यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है π/2। और तीसरा रिलेशन इसमें सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना यहाँ से π/2। तो ये 3 बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, π/2 पर बेस। तो π/2 पर बेस करेंगे यहाँ से, साइन कॉस में, tan कॉट में, सेक कोसेक में जो आंसर आता है वो कितना आता है, π/2 आता है। बात सही है। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के यदि सॉल्व हम लोग करें तो साइन इनवर्स एक्स लिखा गया है, तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू निकाले तो बोलो इसे हम लोग क्या π/2 और माइनस क्या ले सकते हैं, कॉस इनवर्स, और ये कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसमें देखो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालना है, कॉस को उस साइड भेज दिए। इसी प्रकार इसमें क्या साइन इनवर्स वाई का वैल्यू, तो जहां जहां एक्स है वहां पर वाई कर देंगे, तभी तो आंसर कितना आएगा, π/2 ही आएगा। बात क्लियर है ना। तो बोलो जब यहां से ए आएगा तो इसका बोलो कितना आएगा, π/ कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस इसे क्या ले सकते हैं, कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 5, π/, कितना आ जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, ए π/2 बोलो कितना आ जाएगा, पाई हो जाएगा, ए माइनस कॉस इनवर्स एक्स और इसमें क्या माइनस कॉस इनवर्स ए क्या वाई इज इक्वल टू 5 π/, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसे माइनस उस साइड भेज दें तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको इस साइड ला दे तो ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस 5 π/, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ये माइनस से उस साइड जाएगा तो कितना आएगा, प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, वाई हो जाएगा। तो बोलो फाइनली आंसर कितना बचेगा यहाँ से, तो ए कितना आ जाएगा 6, एलसीएम हो जाएगा तो 6 पाई माइनस पाई, ए कितना आ जाएगा यहाँ से π/, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें बोलो कितना बचेगा, कॉस इनवर्स एक्स और ये कितना यहाँ से प्लस कॉस इनवर्स कितना यहाँ से वाई। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इसी प्रकार क्या ना, इस पर कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं जो मैं आपको इसी जगह बता दे रहा हूँ, वो भी आ सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी, ध्यान से सुनना। यदि आपसे क्या है अपोजिट वाले पर साइन इनवर्स से क्या है यक्स लिखा गया है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, तो एक कोसेक इनवर्स अपोजिट मतलब केवल इसके एंगल का अपोजिट काम चलता है। और कभी कोसेक इधर लिखा गया है और तो उसका भी बोलो क्या साइन इनवर्स 1/, कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। सही है ना। अभी यहां से क्या कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो बोलो ए इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, यहाँ से सेक इनवर्स और 1/, कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। और तीसरी बात यहाँ से क्या tan इनवर्स एक्स की बात करें तो tan का अपोजिट बोलो कितना होता है, कॉट, तो ए कितना यहाँ से कॉट इनवर्स 1/, कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। सही है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस तरह ध्यान से देखना। जैसे एक क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स 1 प्लस यक्स अपान में 1 माइनस कितना यहाँ से यक्स प्लस ए सेक इनवर्स 1 माइनस यक्स अपान में 1 प्लस यक्स का मान होगा,
मान लो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो देखो ना इसमें क्या काम करना है, एक बात ध्यान सुना। या तो देखो इसमें एंगल देखो 1 प्लस यक्स है, 1 माइनस यक्स है, इसमें क्या है 1 माइनस यक्स 1 प्लस यक्स। एंगल अपोजिट दिख रहा है आपको, ये जो एंगल है इसी का जस्ट क्या है उल्टा उधर लिखा गया है, तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है। तो या तो साइन को उल्टा कर लो या तो सेक को। तो यदि तुम इसे उल्टा करते हो, सॉरी इसे वही रहने देते हैं साइन इनवर्स 1 प्लस यक्स अपान में क्या 1 माइनस यक्स प्लस इसका उल्टा, तो सेक का उल्टा बोलो क्या कॉस। तो एक कितना यहां से कॉस इनवर्स एक कितना 1 प्लस यक्स अपान में 1 माइनस कितना आ जाएगा यक्स हो जाएगा। तो आप देखो जो एंगल यहां पर है वही एंगल क्या है यहां पर भी है। तो देखो साइन और कॉस में जो रिलेशन होता है वो कितना आता है π/2। तो इसका आंसर भी बोलो कितना आ जाएगा π/2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एंगल सेम होता है, एंगल क्या होना चाहिए सेम होता है। तो साइन कॉस में जो रिलेशन होता है π/2, tan काट में रिलेशन कितना π/2, सेक कोसेक में रिलेशन भी कितना है π/2। यदि मान लो तुम इसमें साइन को उल्टा करते तो किसमें कन्वर्ट कर देते कोसेक में, तो कोसेक और सेक का भी रिलेशन कितना होता है π/2 ही तो होता है। तो इस तरीके से घुमाकर उल्टा कर क्वेश्चन भी क्या करता है आपसे पूछता है। तो इस बात को क्या करना आप तुम ध्यान रखना, अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करते रहना। मैं बोला ना बार बार कि प्रैक्टिस करने के लिए नोट डाउन तो करना पड़ेगा। तो आप इसे नोट करें, आगे और भी क्वेश्चन लिखते हैं जो आपके एग्जाम में ऑप्शनल आने की पॉसिबिलिटी है। टोटल ये ऑप्शनल भी क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि ऑप्शन की जगह क्या यहां से दीर्घ उत्तरी में दे दिया जाए, सॉरी लघु उत्तरी में दे दिया जाए, या अति लघु उत्तरी में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात क्लियर है ना? तो नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, यहां से अगला क्वेश्चन 8 और क्या 9 नंबर। ये क्या लिखा गया tan इनवर्स यक्स अपान वाई माइनस tan इनवर्स यक्स माइनस वाई अपान में यक्स प्लस वाई। अब इसमें देखो इसे दो तरीके से सोच सकते हो, लेकिन सिंपल रास्ता आज मैं अपनाता हूं। ए tan इनवर्स यक्स माइनस tan इनवर्स क्या वाई, tan इनवर्स यक्स माइनस tan इनवर्स वाई। तो इसमें देखो ध्यान से क्या ये बात पता होना चाहिए, tan इनवर्स यक्स और प्लस ए tan इनवर्स कितना यहां से y। तो इसका वैल्यू यहां से कितना tan इनवर्स यक्स प्लस ए कितना यहां से y अपान में ए 1 माइनस कितना यहां से यक्स और कितना यहां से y। तो ये तो सीधी बात है। उल्टा बात भी आपको ध्यान रखना है कि कभी ऐसा लिखा गया है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं दिखाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी बहुत बनता है। जैसे अभी आपके सामने कि मैं क्या लिख दिया यहाँ से tan इनवर्स और एक क्या 1 माइनस यक्स अपान एक क्या लिख दिया 1 प्लस यक्स, या ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो अब देखो इसमें से आप यक्स के प्लेस पर सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, एंगल मानोगे, लेकिन इसका थोड़ा सा दिमाग चलाएं, ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है तो इसमें देखो ध्यान से इधर tan इनवर्स यक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस यक्स वाई है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो बोले सिमिलरली इसे लिखना चाहेंगे तो देखो यक्स वाई अपान में 1 माइनस यक्स इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसे लिखना चाहे तो tan इनवर्स उल्टा ध्यान देखना, ए यक्स के प्लेस पर 1, वाई के प्लेस पर यक्स 1 माइनस यक्स इंटू वाई, तो यक्स इंटू 1। तो बोलो क्या यक्स के प्लेस पे क्या 1 और ऊपर प्लस है तो प्लस tan इनवर्स और कितना आ जाएगा यक्स हो जाएगा। तो बोलो किसके tan का वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री, मतलब एक कितना आएगा π/4 और प्लस एक कितना आ जाएगा tan इनवर्स और एक कितना आ जाएगा यक्स हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां से होता है कि इसका उल्टा भी ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आपको ऐसे भी बनते हैं यहां से, ये तो मान लीजिए है ही, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि tan इनवर्स, ध्यान से देखना खतरनाक बात, a प्लस ए कितना यहां से b अपान में 1 माइनस कितना यहां से ab
प्लस tan इनवर्स ए कितना लिखा गया बी और क्या यहाँ से सी अपान में ए लिखा गया है 1 माइनस बी और कितना यहाँ से सी लिखा गया है और क्या माइनस tan इनवर्स ए क्या सी प्लस ए अपान में 1 माइनस ए कितना लिखा गया सी ए। तब सिमिलरली देखोगे ना सेम ऐसा ही दिखेगा, तो इसमें आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा काम करना कि सर इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ए क्या है ए लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं प्लस tan इनवर्स कितना यहाँ से b, इसे भी बोलो क्या उसी तरह लिखे तो ए कितना आ जाएगा tan इनवर्स ए कितना आ जाएगा b हो जाएगा और बोलो प्लस tan इनवर्स ए कितना आ जाएगा c हो जाएगा। इस माइनस को ध्यान देखना, tan इनवर्स ए कितना आ जाएगा c हो जाएगा प्लस, लेकिन इसके चलते क्या माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स ए कितना आ जाएगा a हो जाएगा। तो देखो ए क्या आ जाएगा इससे कट जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा इससे कट जाएगा और ए बोलो कितना बचेगा 2 tan इनवर्स और ए कितना बच जाएगा b बच जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे क्या हो सकता है बन सकता है, तो आपको इसे उल्टा बात भी क्या करना है ध्यान रखना है। ये सब अति लघुत्तरी क्वेश्चन में क्या आ जाएंगे आपसे बन जाएंगे। तो इस तरीके से क्या कि सीधे से इधर भी जाना और उल्टा भी चलने आना चाहिए यहाँ से, तब जाकर बेहतरीन आपका क्या हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी यहाँ से क्या दूसरी बात इसमें क्या कि ए क्या tan इनवर्स x प्लस ए कितना यहाँ से tan इनवर्स ए कितना लिखा गया y, तो इसे भी बोलो क्या लिख सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स ए x माइनस वाई अपान में 1 प्लस ए कितना यहाँ से एक्स वाई। तो इसका भी उल्टी बात क्या करना ध्यान रखना यहाँ से। तो अब इसे थोड़ा सा नोट करें, मैं इंक डाल लेता हूँ तब तक। हो गया ना, देखिए यहां से अब इसे क्या करते हैं मिटाते हैं। तो इसे बात को क्या करना ध्यान रखना, तो इस बात को ध्यान रखना, तब आगे देखो यहां से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, तो ए कितना आ जाएगा यहां से सीधा सीधा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ए क्या यहां से बीच में माइनस वाली ए माइनस वाला, तो बोलो यहां से कितना हो जाएगा ए tan इनवर्स, ऊपर बोलो ध्यान से कितना x माइनस वाई, तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया x अपॉन वाई माइनस वाई, y के प्लेस पर क्या पूरा x माइनस वाई अफान में x प्लस कितना आ जाएगा y हो जाएगा, अफान में 1 प्लस x इंटू वाई, तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया x अफान y, और ये बोलो क्या x माइनस वाई अफान में x प्लस कितना आ जाएगा y हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, a कितना आ जाएगा tan इनवर्स, एक लाइन काम कर रहे हैं, नीचे बोलो एलसीएम जो बन जाएगा y और कितना आ जाएगा x प्लस कितना आ जाएगा y हो जाएगा, इसका डिवाइड एक कट जाएगा। अब इसी का ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में बोलो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, x का y में कितना आ जाएगा प्लस x और क्या आ जाएगा y हो जाएगा, माइनस इसका डिवाइड एक कट जाएगा y का मल्टीप्लाई करेंगे तो x y और माइनस माइनस कितना प्लस y का y में कर देंगे कितना आ जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। टोटल अफान नीचे भी बोलो, नीचे कितना यहाँ से एलसीएम कितना y और x प्लस कितना आ जाएगा y हो जाएगा। तब बोलो ये क्या इसका हर कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो ये कितना अंदर कर दे मल्टीप्लाई, तो x y प्लस ये कितना आ जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी अंदर ध्यान देखना प्लस x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा x और कितना आ जाएगा y हो जाएगा। तो अब इसे जरा ध्यान से देखना, ये क्या नीचे हर तो कट जाएगा x y कट जाएगा, इसमें भी x y कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा tan इनवर्स, ऊपर कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस ये कितना यहाँ से y स्क्वायर,
नीचे भी बोलो कितना बचेगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसे भी लिखना चाहे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक कट जाएगा तो बोलो कितना बचेगा, tan इनवर्स और क्या 1, और किसके tan का वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री, मतलब है क्या π/4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो बढ़िया, यहाँ से चेंज करने का तरीका यहाँ से सीखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा सी बात tan को उस साइड भेज दे, तो ये बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan, और कितना आ जाएगा a हो जाएगा। अब तुरंत ही क्या करना है, यहाँ से बचपन का इस समकोण त्रिभुज, तो ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा a b और क्या यहाँ से c, एंगल यही a बना हुआ है, तो इसके साइड tan a इज इक्वल टू a कितना होता है, लंब बटे कितना होता है कर्ण, अर्थात क्या है यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन में, सॉरी लंब बटे कितना यहाँ से आधार, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना होता है बेस। तो इसमें बोलो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से 3 और बेस कितना लिखा गया है 4, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5। वही पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अब निकाल सकते हो। तो अब इसमें जब a निकल जाएगा तो अब कुछ भी निकाल ले, साइन का वैल्यू यदि आपसे पूछा जाएगा तो बोले यहाँ से कितना, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो ये 3 में कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें तुम्हें कास का वैल्यू भी पूछा जाए, tan का, cot का, sec का, किसी का भी वैल्यू पूछा जाएगा, आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो इस ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। बात क्लियर है ना। तो ये हमारे क्या हो गए यहाँ से टोटल 9 क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन और अभी लगा देते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 10 कि ए क्या लिखा गया, cos इनवर्स cos और कितना यहाँ से 7π कितना लिखा गया, यहाँ से 6 लिखा गया है। ए क्या लिखा गया यहाँ से 7π कितना लिखा गया, 6 लिखा गया है। तो इस पर देखो इस क्वेश्चन का वैल्यू यदि आपसे पूछा जाए, का मान होगा, तो बोले इसका वैल्यू मैं आपसे पूछता हूं यहां से। तो आप देखो सीधा क्या इससे काट दोगे, जो पहला या तीसरा क्वेश्चन कराए थे, तो ये इससे तब कटेगा, ये तब तक सिक्योर में बताया ना, ये तब तक नहीं हटेगा जब तक इसका एंगल क्या ना आ जाए, इसके रेंज में ना आ जाए। तो इसका रेंज जो होता है, इसका रेंज कितना होता है, 0 से क्या होता है पाई के बीच में। तो इसके बीच में है क्या, बहुत ज्यादा है, तो उसके रेंज में हम लोग क्या करते हैं, लाएंगे। तो ये बोलो क्या, cos इनवर्स, इसके रेंज में लाने के लिए इसे हम लोग लिखना चाहे तो cos, और इसमें देखना ध्यान से, पूरी बात सुनना ध्यान से कि ए क्या लिखा गया यहाँ से cos, इसे लिखना चाहे तो पाई प्लस पाई बाई कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा और एक क्लोज जाएगा। तो इसमें देखो cos इनवर्स cos 180 अंश प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का cos थीटा, तो एक कितना का माइनस cos और थीटा के प्लेस पर क्या लिखा गया, पाई बाई कितना लिखा गया, 6 लिखा गया है। अब देखो cos इनवर्स आया, इसके आगे निगेटिव आ गया, तो निगेटिव को हटाने के लिए मैं बताया ना यहाँ से कि एक क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पाई माइनस और एक cos इनवर्स और एक cos हो जाएगा, और एक कितना आएगा पाई बाई कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इससे हट जाएगा तो बोलो कितना बचेगा, इधर ए पाई माइनस ए पाई बाई 6 हो जाएगा, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप देखो ये कितना आ जाएगा, कटेगा, 180 को काटोगे 30 आएगा, 30 का 5 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, जो 0 और 180 के बीच में आ जाएगा। तो इस तरह लगाते हैं, या इसी को सोचने का दूसरा तरीका भी मैं सोचवा देता हूं, इसे इस तरह भी लगा सकते हो, cos इनवर्स और कितना यहाँ से cos 2 पाई माइनस ए कितना लिख सकते हैं, यहाँ से देखो 6 दुना 12 हो जाएगा, 5 पाई बटे कितना लिख सकते हैं, यहाँ से 6 लिख सकते हैं। तो ये देखो क्या 360 हो जाएगा, 360 अंश माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, तो cos से cos हट जाएगा, आंसर एक कितना आएगा, 5 पाई बाई 6। तो इस तरीके से देखो ध्यान से क्या है, आप या तो क्या इस रास्ते को अपना कर सोच ले कि ये क्या यहाँ से थोड़ा सा लेंदी सोचना यहाँ से, या तो इस तरीके से सोच ले, या तो सीधा आप क्या कर सकते हो 360 अंश से भी क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। या दूसरा मैं सोचने का तरीका ये बता रहा हूं कि आप हमेशा जब भी ऐसा एंगल आए तो आप यहाँ देखिए ये 0 से पाई है,
मतलब पॉजिटिव में ही बात चलेगी। तो आप इस तरह सोच ले कि एक काश किस में पॉजिटिव वैल्यू देगा उधर सोचे। तो काश किस में फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 360 डिग्री, तो ये 360 डिग्री माइनस पाई 5 बाई कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, तब भी आंसर वही आएगा। चाहे इस रास्ते से चले चाहे इस रास्ते से, आंसर दोनों तरीके से क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपसे पूरे कंसेप्ट का निचोड़ बताया और क्वेश्चन भी कराया। इस पर से ऑप्शनल क्वेश्चन तो बनेंगे ही, हो सकता है जितना क्वेश्चन मैं आपसे ओवरव्यू बताया वो आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में भी पूछे जा सकते हैं। तो पूरे चैप्टर का यहां से क्या विवरण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यदि आप अच्छे से क्या करते हो, चीजों को पढ़ते हो। तब प्रैक्टिस होना भी, कंसेप्ट भी क्लियर, पूरा चैप्टर भी क्लियर, तो आप इतना अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा बनेगा उसमें लघुत्तरी प्रश्न होंगे और विस्तृत प्रश्न होंगे और अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे। तो इसमें क्या एक लेक्चर पूरा बनाएंगे यहाँ से, और ढंग से आप पढ़ते रहें। कहीं पर भी डाउट होता है कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद।